जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा। तो आज विशेष उत्सव है रघुनाथ दास गोस्वामी के द्वारा चीरा दही उत्सव फेस्टिवल। तो भक्तों के जीवन में हो या भौतिकतावादी व्यक्तियों के जीवन में हो, जो उत्सव है वो बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जो भौतिकतावादी व्यक्ति हैं वो भी अपने जीवन में उत्सव का इंतज़ार करते रहते हैं। स्त्रियों को लगता है उत्सव आएगा तो नई साड़ी आएगी, और जो व्यक्ति है उसको लगता है कि छुट्टियां आएगी, अपने परिवार के साथ आनंद से मैं कुछ दिन बिताऊंगा। तो लेकिन जो भगवत भक्त है उत्सव का इंतज़ार करता है, क्योंकि हर उत्सव उसके जीवन में एक स्टेपिंग स्टोन है जिसके द्वारा वो कृष्ण के नज़दीक जाता है। तो फेस्टिवल्स मनाना या फेस्टिवल में भाग लेने का अर्थ है भगवान के नज़दीक जाना। यदि उत्सव मनाया लेकिन भगवान के नज़दीक जाने की अनुभूति हमें प्राप्त नहीं हुई तो वो उत्सव नहीं है। और उत्सव से एक चीज़ भक्तों के जीवन में आती है या आनी चाहिए, वो क्या है? उत्साह। उत्साह मतलब इंतुजियाज़म, कि भगवान गुरु की जो प्रसन्नता के लिए है उसके जीवन में तत्परता आनी चाहिए। तो इसी कारण से हर एक व्यक्ति अपने अपने स्थिति में उत्सवों का इंतज़ार करता है। लेकिन भक्तों के लिए प्रतिदिन उत्सव है, ऐसे नहीं कि कोई उत्सव का हमें इंतज़ार करना है। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, जे दिन ग्रहे भजन देखी ग्रहे ते गोलोक भाए। तो जिस दिन मैं घर में देखता हूँ कि भजन कीर्तन हो रहा है, कृष्ण का गुणगान हो रहा है, वो दिन क्या है? उत्सव है। तो ये कहाँ होता है प्रतिदिन भजन कीर्तन या भगवत सेवा? वो स्थान है गोलोक वृंदावन। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि मेरा घर ही गोलोक वृंदावन हो जाता है जिस दिन मैं देखता हूँ कि भक्तों के संगति में श्रवण कीर्तन आदि होता है। क्योंकि आध्यात्मिक जगत का वर्णन ब्रह्मा जी करते हैं, कथा गानम नाट्यम गमनपि वंशी प्रिय सखी, कि आध्यात्मिक जीवन में बोलना नहीं है। बोलना मीन्स क्या है? गाना है। वहाँ चलना क्या है? नृत्य है। तो ये आध्यात्मिक जगत है। तो इसलिए भक्त उत्सवों से प्रेरणा या उत्साह प्राप्त करता है कृष्ण के नज़दीक जाने के लिए। हाँ, तो ये सबसे महत्वपूर्ण है। और ऐसे कई सारे उत्सव हमें हमारे वैष्णव आचार्यों के द्वारा प्राप्त हुए हैं। ये सारी देन श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की है, जिन्होंने उनके गुरु ने उनको आदेश दिया था, गौर किशोरदास बाबा जी ने, कि आप क्या करो, वैष्णव कैलेंडर का निर्माण करो, कि जितने उत्सव आविर्भाव तिरोभाव फेस्टिवल्स हैं उनको एक पंजिका बनाओ जिसका पालन आने वाले वैष्णवगण करेंगे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने ये वैष्णव कैलेंडर हमें प्रदान किया है। और वो कैलेंडर ही नहीं है बल्कि हमारे जीवन में उत्सवों की श्रृंखला उसमें बनी हुई है। तो ऐसा ही एक उत्सव है, किसके द्वारा मनाया गया था? श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी के द्वारा।
तो ये रघुनाथ दास गोस्वामी का स्थान हमारे संप्रदाय में बहुत महत्वपूर्ण है, जिनको प्रयोजन आचार्य कहा जाता है। हाँ, संबंध आचार्य कौन है? सनातन गोस्वामी। अभिधेय के आचार्य हैं रूप गोस्वामी। और प्रयोजन तत्व जो जीवन का परम लक्ष्य है, उसके जो आचार्य हैं रघुनाथ दास गोस्वामी। और रघुनाथ दास गोस्वामी के जीवन से ही पता चलता है कि प्रयोजन जीवन में प्राप्त करना है, भगवत प्राप्ति करनी है, तो व्यक्ति को कितना कटिबद्ध होना चाहिए। चैतन्य चरितामृत के आदि लीला में कृष्णदास कविराज हर चैतन्य महाप्रभु के प्रमुख संगियों का इंट्रोडक्शन देते हैं एक एक श्लोक में। लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी का उन्होंने कुछ श्लोकों में इंट्रोडक्शन दिया और कहा कि इनकी जो साधना है वो पत्थर की लकीर है। हाँ, पत्थर की लकीर मिट सकती है, लेकिन इनकी साधना इतनी कठोर है। कल मैं श्रीमद् भागवतम पढ़ रहा था, जिसमें प्रभुपाद एक तात्पर्य में कहते हैं सेकंड कैंटो के, कि ये जो जीवन का लक्ष्य उसी व्यक्ति को प्राप्त हो सकता है जो व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में कठोर परिश्रम करता है और लगन के साथ अपना जो सेवा और साधना है उसका संपादन करता है। तो ये दोनों चीज़ें हैं, एक तो भक्त को कठोरता से आध्यात्मिक जीवन में लगना होगा अपनी सेवा साधना आदि में, और दूसरा है लगन के साथ। अभी सब कुछ हमारा हो रहा है वो ये है कि कोई हमारे ऊपर है फोर्सफुली, हाँ, तो हम फोर्सफुली कर रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से ही एक भक्त जब भगवत भक्ति का महत्व समझता नहीं बल्कि अनुभव करता है, अपने हृदय में अनुभूति होती है उसे, तो फिर वो स्वाभाविक रूप से आध्यात्मिक जीवन के कार्य गंभीरता से करता है। तो ऐसा जो मूर्तिमान स्वरूप है उत्सवों का, वो ये चिड़ा दधि उत्सव है। और उत्सव के द्वारा एक साधक भक्त के लिए बहुत सारी शिक्षाएं कृष्णदास कविराज इस अध्याय से प्रदान करते हैं। तो ये जो रघुनाथ दास गोस्वामी हैं, क्योंकि किसी भी उत्सव में या भगवान की लीलाओं में दोनों का होना आवश्यक है। एक तो भगवान का होना आवश्यक है और दूसरा किसका? भक्त का होना आवश्यक है। तो इस लीला में स्वयं भगवान नित्यानंद प्रभु है और दूसरे उनके भक्त कौन है? रघुनाथ दास गोस्वामी, जो षड गोस्वामियों में से एक है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी का प्राकट्य बंगाल में सप्तग्राम में हुआ है, जो प्राचीन ही स्थान है, मायापुर से थोड़ा सा दूरी पर है। वो स्थान सप्तग्राम इसलिए है क्योंकि प्रियव्रत महाराज के जो 7 पुत्र हैं सप्तर्षि, उन्होंने उस स्थान पर सरस्वती नदी के तट पर कठोर तपस्या की थी और वहाँ उन्हें भगवान के दर्शन प्राप्त किए थे या प्राप्त हुए थे। तो उसी के नज़दीक ही श्री कृष्णपुर नामक छोटा सा स्थान है, जहाँ ये 2 भाई निवास करते थे, गोवर्धन मुजुमदार और हिरण्य मुजुमदार। मुजुमदार एक उपाधि है, मुजुमदार एक जमींदार जैसे कहते, लैंडलॉर्ड। तो ये जो गोवर्धन मुजुमदार है ये रघुनाथ दास गोस्वामी के पिता हैं, हाँ पिता हैं। तो ऐसे रघुनाथ दास गोस्वामी एक बहुत धनाढ्य व्यक्ति की संतान थे, लेकिन अधिकतर धनाढ्य व्यक्ति के बच्चे बिगड़ जाते हैं। ये शुरुआत की परंपरा है। हाँ देखो, कुबेर के बच्चे नलकुंवर और मणिग्रीव, हाँ शुरुआती ये बिगड़े हुए लोगों से हुए हैं, लेकिन वो भी भक्त बन गए। किसके संपर्क में आने से? भक्त के संपर्क में आने से। इसलिए श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद में शुकदेव गोस्वामी बोलना शुरू करते तो वो कहते हैं कि ये भगवान या भगवान के नाम से भी एक प्रकार से पावरफुल है उनके भक्त, कि जिनके संपर्क में आने मात्र से पतित जीव भी भगवान के महान भक्त बनते हैं। देखो श्रील प्रभुपाद, जिनके संपर्क में हिप्पीज आए, उनसे ज़्यादा गिरे और कोई नहीं था, वो भी भगवान के महान भक्त बन गए। तो ये रघुनाथ दास गोस्वामी को भगवान की महान कृपा प्राप्त हुई है।
पहले से ही। हाँ, ये उनके जो पिता हैं गोवर्धन मजुमदार आदि, उनके गुरु थे भगवान की जो प्रिया है विष्णु प्रिया देवी के जो पिता है सनातन मिश्र, ये उनके गुरु थे। और जो बलराम आचार्य हैं वो ये गोवर्धन मजुमदार आदि के कुलो पुरोहित हुआ करते थे। और रघुनाथ दास गोस्वामी के जो गुरु थे वो यदुनंदन आचार्य थे। तो ऐसे बड़े बड़े वैष्णवों का उनको संग लाभ हुआ है। बल्कि इतना ही नहीं, एक बार हरिदास ठाकुर आकर उनके वहाँ रहते हैं, तो बाल्यावस्था से ही जो रघुनाथ दास गोस्वामी हैं हरिदास ठाकुर की सेवा किया करते थे। इसलिए चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, ये हरिदास ठाकुर की कृपा के कारण जो रघुनाथ दास गोस्वामी हैं उनको चैतन्य महाप्रभु की कृपा या प्राप्त करने का लाभ हुआ उनको। तो ऐसे हरिदास ठाकुर जो रघुनाथ दास गोस्वामी हैं, जिनके बारे में कृष्णदास कविराज कहते हैं, सेई गोवर्धनेर पुत्र रघुनाथ दास, बाल्यकाल हैति हो विषय उदास। तो ऐसे रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में वो कहते हैं, इनकी विशेषता क्या है, भोग करने के लिए सारी सामग्री उनके पास थी, लेकिन बचपन से ही विषय भोगों में बिल्कुल भी रति नहीं थी। इसको ये वास्तव में नित्य सिद्ध व्यक्ति का लक्षण है। और दूसरा लक्षण प्रभुपाद कहते हैं कि कोई नित्य सिद्ध भक्त है, उसका लक्षण क्या है कि बचपन से ही कृष्ण स्मरण में वो निमग्न रहता है। प्रभुपाद एक तात्पर्य में कहते हैं, ऐसा ही अपॉर्चुनिटी मुझे और मेरे गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती को मिला है कि मुझे भी बचपन से ही अपने पिता की कृपा से गोविंद के विग्रह की सेवा करने का अवसर मिला, भगवत स्मरण करने का अवसर मिला। और मेरे जो आध्यात्मिक गुरु हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती, उनको भी ये लाभ प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि एक नित्य सिद्ध व्यक्ति का लक्षण है। तो ऐसे रघुनाथ दास गोस्वामी बचपन से ही हरिदास ठाकुर की सेवा करते थे और बचपन से ही क्या करते थे, कृष्ण का नाम संकीर्तन करते थे। इसलिए कहा गया है, हरिदास कृपा करे ताहार ऊपरे, सही कृपा कारण हैल चैतन्य पाई बारे। कि हरिदास ठाकुर ने कृपा की, हाँ, उनकी सेवा जब की, इसलिए वो कहते हैं हरिदास ठाकुर की कृपा के कारण रघुनाथ दास गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिली है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान का प्रिय बनना है तो भक्तों का प्रिय बनना पड़ेगा, भक्तों की प्रशंसा करनी होगी, उनकी सेवा में नियुक्त होना होगा। तो स्वाभाविक रूप से व्यक्ति भगवान का प्रिय बनता है, भगवान का अनुचर बनता है। तो जब रघुनाथ दास गोस्वामी छोटे ही थे, अपने गांव में निवास कर रहे थे, तो बचपन में उन्होंने सुना कि ये जो चैतन्य महाप्रभु हैं, निमाई पंडित ने सन्यास ग्रहण किया है। तो ये न्यूज़ सुनने मात्र से उनका हृदय विदीर्ण हो गया। उनका ही नहीं बल्कि सप्तग्राम में रहने वाले सारे निवासियों के साथ यही स्थिति हो गई। लोग मृत्यु के निकट गए, इतना विरह वहाँ महसूस किया, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु से वहाँ के जो लोग हैं आत्यंतिक जो प्रीति है वो किया करते थे। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने भी ये सब सुना था महाप्रभु के सन्यास आदि का, लेकिन वो हमेशा उनके हृदय में बना रहता था, कब मैं निमाई पंडित या चैतन्य महाप्रभु को मिलूंगा। क्योंकि उनके हृदय में सन्यास के लक्षण थे, वैराग्य का भाव था। उनका जो मन है, अपने पिता का जो ऐश्वर्य है, घर की संपन्नता है, उसमें बिल्कुल नहीं था। वो हमेशा सोचते थे कि कब मैं अपने ग्रह का त्याग करूंगा और कब जगन्नाथपुरी चला जाऊंगा, चैतन्य महाप्रभु के सेवा में अपने आप को नियुक्त कब करूंगा। यही भावना उनके मन में रहती थी। इस प्रकार से उनको पहली बार चैतन्य महाप्रभु से मिलने का मौका मिला। कब मौका मिला? जब चैतन्य महाप्रभु ने सन्यास ग्रहण किया था कटवा में, और सन्यास ग्रहण करके चैतन्य महाप्रभु
जगन्नाथपुरी जाने से पूर्व शांतिपुर में अद्वैत आचार्य के घर में रुके थे, जहाँ चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए सारे नवद्वीप के वासी आए हैं। उतना ही नहीं बल्कि ये जो है ये भी स्वयं आए वहाँ। रघुनाथ दास गोस्वामी अपने जो पिता हैं उनकी अनुमति लेकर वहाँ पहुँचते हैं। और रघुनाथ दास गोस्वामी को अद्वैत आचार्य अच्छी तरह से जानते थे। ये बहुत छोटे बालक भी नहीं थे, थोड़ा युवा हो गए थे। क्यों जानते थे? क्योंकि उनके जो पिता हैं उस स्थान में बहुत धनी व्यक्ति थे। बंगाल में ऐसा कोई नहीं था जो रघुनाथ दास गोस्वामी के पिता को न जानता हो। और उनके जो पिता हैं वो वैष्णवों की बहुत सेवा करते थे, ब्राह्मणों की सेवा करते थे, मंदिर बनाते थे, लेकिन वो शुद्ध भक्त नहीं थे। कृष्णदास कविराज कहते थे कि ठीक है वो बहुत प्रकार की सेवा में लगे थे, दान पुण्य आदि करते थे, लेकिन जो शुद्ध वैष्णव हैं वो शुद्ध वैष्णव नहीं थे। तो इस प्रकार से अद्वैत आचार्य के घर में वो रहे। और अद्वैत आचार्य के घर में जितने दिन चैतन्य महाप्रभु रुके, उतने दिन वहाँ श्रवण कीर्तन आदि हुआ। और रघुनाथ दास गोस्वामी ने भी वहाँ का लाभ प्राप्त किया और 7 दिन वहाँ निवास किया चैतन्य महाप्रभु ने। रघुनाथ दास गोस्वामी भी उतने ही दिन रहे। और जब चैतन्य महाप्रभु वहाँ से सबको छोड़कर निकल गए तो हर कोई व्यक्ति रो रहा था। इतना वर्णन आता है कि हरिदास ठाकुर जोर जोर से रो रहे थे, कहते मेरा क्या होगा आप चले जाएंगे तो, हाँ मैं तो आपकी कृपा पर ही निर्भर हूँ। अद्वैत आचार्य तो एक बच्चे के समान चैतन्य महाप्रभु के पीछे लगे, उनको कहने लगे आप मत जाओ, ऐसे बहुत दूर तक रोते हुए गए। तो अद्वैत आचार्य को कहते ठीक है मैं अभी रुकता हूँ, एक बार थोड़े दिन और रुकते हैं, फिर चले जाते हैं। तो इस प्रकार से शांतिपुर में चैतन्य महाप्रभु सबको मिलते हैं। और ये जो रघुनाथ दास गोस्वामी हैं पहली बार चैतन्य महाप्रभु को मिले वहाँ। और कृष्णदास कविराज कहते हैं प्रथम मिलन में ही चैतन्य चंद्र के लिए रघुनाथ दास गोस्वामी क्या हो गए? पागल हो गए। अभी तो उनका पागलपन का जो सीमा है वो बहुत अधिक बढ़ गई। अभी इस संसार में कोई ऐसा नहीं था जो रघुनाथ दास गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु तक जाने में रोकने में संभव हो। तो रघुनाथ दास गोस्वामी घर आए तो घर में उनका पागलपन बहुत अधिक बढ़ा और उन्होंने घर आते ही लोगों से मिलना बंद किया, फालतू की चर्चाएं बंद हो गई, आहार कम हो गया, निद्रा कम हो गया, त्याग की भावना, वैराग्य की भावना उनके हृदय में बढ़ी और सदैव चैतन्य महाप्रभु के स्वरूप का स्मरण किया करते थे, चैतन्य महाप्रभु के रूप माधुरी का आस्वादन करते थे। और क्या करते थे? घर से भाग जाने का प्रयास करते थे। तो इसलिए उनकी देखरेख में 11 लोगों को नियुक्त किया था। 5 सिक्योरिटी गार्ड थे, 4 सेवक थे और 2 ब्राह्मण थे। इतने लोग रघुनाथ दास गोस्वामी के इर्द गिर्द रहते थे कि ये घर से बाहर नहीं निकलेगा, खाना है, पीना है, रहना है, सब कुछ अंदर। नजर कैद कहते हैं ना, पहले हुआ करता था हिस्टोरिकल समय में, किसी राजा को नजर बंद करते थे। वो राजा के समान ही रहेगा लेकिन जो शत्रु है उसके सैन्य उसके आसपास होंगे, वो बाहर नहीं निकल सकता। तो इतने कठोर स्थिति में उनको रखा गया। 11 लोग हमेशा साथ रहते थे और उनको जगन्नाथपुरी जाने के लिए बहुत लालसा थी, तीव्रता थी। फिर अभी दूसरी बार महाप्रभु से मिलने का मौका मिला, जिसको कहते हैं द्वितीय मिलन। तो रघुनाथ दास गोस्वामी को पता चला चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जा रहे हैं। और वृंदावन जा रहे हैं तो कहाँ से जा रहे हैं? नवद्वीप होते हुए जा रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप आए, कुलिया ग्राम में कुछ लोगों का उद्धार किया। वहाँ से चैतन्य महाप्रभु मालदा होते हुए रामकेली गए, वहाँ रूप सनातन को प्राप्त किया। और फिर वहाँ से जब वापस आए शांतिपुर आए तो रघुनाथ दास गोस्वामी को पता चला कि अभी चैतन्य महाप्रभु फिर से वापस आ गए हैं। तो इन्होंने अभी देखा 11 लोग मेरी सुरक्षा में तैनात हैं, कैसे जाऊंगा? पिता के चरणों में गिर पड़े, हे पिताश्री आप मुझे जाने दो,
चैतन्य महाप्रभु से मिलने दो मुझे, यदि आप मुझे आज्ञा नहीं दोगे तो मैं ये जो शरीर है उसको त्याग दूंगा। हाँ, मैं अपने शरीर को त्याग दूंगा, अपना जीवन नहीं रखूंगा। तो इस प्रकार से उनके पिता के सामने गिड़गिड़ाते हैं और फिर वो पहुंचते हैं शांतिपुर। अभी दूसरी बार चैतन्य महाप्रभु को मिले। अभी चैतन्य महाप्रभु अच्छी तरह से जानते थे, होता है ना जो फुल टाइम होने की तैयारी करते हैं उनको सब लोग जानते हैं, वैसे ही रघुनाथ दास गोस्वामी हैं। उन पर सबकी नज़र थी कि ये महाप्रभु के आंदोलन में सब त्याग के आने वाले हैं। तो चैतन्य महाप्रभु की अनुकंपा उनके ऊपर हुए थे और चैतन्य महाप्रभु को पता चला कि ये तो बारंबार घर छोड़ के भागता है, मेरे ओर आता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको उपदेश दिया और उपदेश बहुत महत्वपूर्ण है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, स्थिर या घरे जावो नाहवो बातुल, क्रमे क्रमे पाए लोक भव सिंधुकुल। हे रघुनाथ, तुम इतना पागल मत बनो। कैसे रहो? संसार में जब रहते हो स्थिर होकर रहो और धीरे धीरे क्या करोगे? क्रमशः भगवत भक्ति और भक्तों का संग आदि करोगे, सेवा करोगे, तो क्रमशः ये जो भव सिंधु है, भव सागर है, उसको तुम पार करोगे। मरकट वैराग्य ना कर लोक देखाइया, जथा जोग्य विषय भुंज अनासक्त हैया। उन्होंने कहा तुम मरकट वैराग्य दिखाओ मत। हाँ, मरकट वैराग्य होता है ना, जो मरकट मीन्स बंदर। प्रभुपाद कहते हैं ये जो बंदर है उसका वैराग्य बड़ा अद्भुत है। क्या उसका वैराग्य है? जो बंदर है कभी वस्त्र नहीं पहनता, कभी घर नहीं बनाता, लेकिन एक काम बहुत करता है, विषय भोग करने के लिए 12 बंदरियां साथ रखता है और इतने बंदर पैदा करता है। प्रभुपाद कहते हैं ये है मरकट वैराग्य। ठीक है, हम नागा बाबास होते हैं ना, वस्त्र नहीं पहनेंगे, वैराग्य दिखाएंगे। महाप्रभु ने कहा इतना वैराग्य दिखाने की आवश्यकता नहीं है। यथा योग्य विषय भुंज अनासक्त हैया। यथा योग्य, जितना आवश्यक है उतना ही विषयों को स्वीकार करो। कैसे समझे इसे? आचार्यगण नमक का उदाहरण देते हैं। नमक कम लेना भी उचित नहीं है और ज़्यादा भी नहीं खा सकते। यथा योग्य नमन खाओ तो जो प्रसाद का है जो आनंद द्विगुणित हो जाता है। तो उसी प्रकार से है, इस सांसारिक जीवन में रहते हुए भी, सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए भी व्यक्ति को अनासक्ति का भाव हृदय में रखना होगा, उनके प्रति आसक्त नहीं होना होगा। इसलिए रूप गोस्वामी उसको कहते हैं युक्त वैराग्य। अनासक्तस्य विषयान यतारह उपयुंजता निर्बंध कृष्ण संबंधे। तो अनासक्त होकर व्यक्ति को इस संसार के विषयों को स्वीकार करना चाहिए। तो उसे क्या कहा गया है? युक्त वैराग्य कहा गया है। और कृष्ण से संबंधित ना देखकर चीज़ों को त्याग देना, उसको फल्गु वैराग्य कहते हैं। फल्गु वैराग्य प्रभुपाद एक तात्पर्य में लिखते हैं, फल्गु नदी है। हाँ, बिहार जाओगे तो एक फल्गु नदी है, जाओगे ऊपर तो रेत रेत दिखती है, लगता है पानी नहीं है। जब हाथ डालोगे तो नीचे क्या है? पानी है। तो वैसे ही है, ऊपर तो बड़ा वैराग्य का दिखावा है, लेकिन अंदर पूरा नदी बह रहा है भोग करने का, अंदर ठूस ठूस के भोग की भावना भरी हुई है। तो इसको आचार्यगण कहते हैं फल्गु वैराग्य। तो ऐसा फल्गु वैराग्य काम नहीं आने वाला। अंतरे निष्ठा कर बाह्य लोक व्यवहार, आचिरात कृष्ण तोबाय करीबे उद्धार। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा अंतरे निष्ठा कर, अंतर में निष्ठा भगवान के भजन में रखो और लोगों के सामने बाह्य व्यवहार करो। भक्ति में आने के बाद भक्तों के साथ होता है इस्कॉन के, वो आते ही पूरा वैराग्य का प्रदर्शन करते, किससे बात नहीं करेंगे और सबको कहेंगे माया है, माता पिता को कहेंगे तुम हिरण्यकश्यप हो, और मतलब इतना हंगामा हो जाता है। भक्त दिखाता है कि मेरे जैसा भक्त नहीं है, उसे 16 माला करने में उसकी नानी याद आ जाती है। हाँ, लेकिन वो दिखावा क्या है? बहुत बड़ा वैराग्य हो, कृष्ण का महान भक्त हो। तो ऐसे नहीं चलेगा।
इसलिए आध्यात्मिक जीवन को उचित रूप से साधु गुरु शास्त्र से समझना पड़ेगा और कैसे व्यवहार करना है वो सीखना होगा। हमें ना फैनाटिक होना है। हाँ, तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा अंतरे निष्ठा, लोक बाह्य लोक व्यवहार, आचिरात समय नहीं लगेगा, चैतन्य महाप्रभु तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो ये जो सोचकर महाप्रभु का ये उपदेश स्वीकार करके रघुनाथ दास गोस्वामी वापस चले जाते हैं अपने घर, और वहाँ जाकर क्या करते हैं, 2 साल फिर रहते चैतन्य महाप्रभु इस उपदेश के बाद, फिर भी भागते रहते बीच बीच में। तो उनके माँ ने कहा पिता को, ये भागता रहता है, इसको क्या करो, लोहे की चैन लेके आओ एक बड़ी, और इसके पाँव बांध दो, जैसे हाथी को बांधते हैं ना पाँव में, इसके पाँव को बांध दो, फिर ये भागेगा नहीं। तो उनके पिताजी गोवर्धन मुजुमदार कहते हैं ये लोहे की श्रृंखला क्या करेगी, इस संसार में हर एक व्यक्ति 2 चीज़ों से बंध जाता है, कोई श्रृंखला या चैन कड़ी नजर नहीं आती, लेकिन हर एक व्यक्ति बंधा हुआ है। किस चीज से बंधा हुआ है, वो कहते हैं इंद्र सम ऐश्वर्य श्री अप्सरा सम, ये सब बांधिते नारी काल जार मन, कि इस संसार में हर एक व्यक्ति को स्त्री बांध देती है। अभी जब घर से बाहर व्यक्ति निकलता है, उसके पाँव में थोड़ी चैन लगी हुई है कि वो वापस घर जाएगा, सब जगह कुछ भी करेगा, लेकिन रात हो जाते ही कहाँ पाँव चलते हमारे, घर, फिर से वहाँ जाएगा, लड़ाई झगड़ा करके बाहर निकलेगा, परेशान हो जाएगा, नहीं देखूंगा तुम्हारा मुख। लेकिन अंधेरा जैसे होता है तो दिमाग घंटी बजने लगती है, फिर से अपने आप जाता है। इसी को कहा गया है भागवतम में मैथुन आगार। ये जो मैथुन आगार है ऐसा है कि व्यक्ति की ये चैन दिखती नहीं है श्रृंखला, लेकिन भागवतम में प्रभुपाद कहते हैं हर एक जीव इससे बंधा हुआ है। हाँ, इससे वो बंधा हुआ है, ये बहुत बड़ा बंधन है। तो यहाँ और दूसरा है धन। तो उनके पिता कहते हैं जिस संसार में स्त्री और धन हर एक व्यक्ति को बांधता है, लेकिन ये रघुनाथ दास को ये 2 चीजें बांधती नहीं है, वो उससे परे है। उसकी स्त्री अप्सरा के समान है और इंद्र के समान ऐश्वर्य है। हाँ, क्यों नहीं बांधते? तो वो कहते हैं चैतन्य चंद्रेर कृपा हैयाचे जहारे, क्यों नहीं ये बंधन में पड़ा ये? क्यों? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की कृपा हो गई। और वास्तव में इस संसार में अनासक्ति का भाव जागृत हो जाना, तो समझ लेना चाहिए कि किसकी कृपा हो रही है? चैतन्य महाप्रभु की। कृष्णदास कविराज कहते हैं भक्ति करते करते भक्त के हृदय में विनम्रता का भाव बढ़ रहा है, तो समझना चाहिए कि इस भक्त के ऊपर चैतन्य महाप्रभु की अनुकंपा शुरू हो गई है। ये लक्षण है। इसलिए वो कहते हैं चैतन्य चंद्रेर बातुल के राखिते पारे, जो चैतन्य महाप्रभु के लिए पागल हो गया है उसको इस संसार का कोई भी बंधन बांध नहीं सकता, बल्कि कोई भी परिस्थिति उसको रुकावट नहीं बन सकती महाप्रभु की सेवा में। श्रील प्रभुपाद को लो, उनकी आयु देखा जाए एक प्रकार से एक बड़ी रुकावट थी, या उनके पास धन नहीं था, वो भी एक रुकावट थी। लेकिन महाप्रभु की सेवा के लिए जो पागल हो गया है, वो सारी रुकावटें उसके रास्ते से हट जाती हैं, और चैतन्य महाप्रभु की सेवा के लिए क्या करता है? तत्पर हो जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको कहा था, उनके दूसरी मुलाकात में महाप्रभु ने कहा था, जब मैं वृंदावन घूम के आ जाऊंगा, दर्शन करके आ जाऊंगा, तब तुम मेरे पास आ जाना। हाँ, कई साल के बाद। और फिर कहा था कि कैसे आना है, कृष्ण तुम्हें बुद्धि दे देंगे, कैसे भागना है घर से। हाँ, वो कहते हैं से छल से काले कृष्ण स्पुरी बे तोमार, कैसे मेरे पास आना है, भगवान बुद्धि देंगे। इसलिए तो गीता में कृष्ण क्या कहते हैं? ददा में बुद्धि योगम तम, कि मैं बुद्धि देता हूँ जो मेरी ओर आना चाहते हैं। तो रघुनाथ दास गोस्वामी को वास्तव में हम
बुद्धि प्राप्त होती है, आगे चलकर वो घर को त्याग देते हैं। लेकिन अभी उनका पूरा तैयारी था चैतन्य महाप्रभु को प्राप्त करने का। तो उन्होंने सोचा क्या ऐसी चीज़ है, मैं इतना महाप्रभु के निकट जाना चाहता हूँ, उनको उनके पास भाग के जाना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी मैं यशस्वी नहीं हो रहा हूँ, अयशस्वी रहता हूँ हमेशा। तो उनको पता चला, उनको एक अनुभूति हुई क्या, कि मैं गौरांग महाप्रभु के चरण प्राप्त करना चाहता हूँ, लेकिन वास्तव में गौरांग महाप्रभु के जो चरण हैं वो मुझे डायरेक्टली प्राप्त नहीं हो सकते। उसके लिए किसकी कृपा की आवश्यकता है? नित्यानंद प्रभु की कृपा की आवश्यकता है, क्योंकि नित्यानंद प्रभु के जो धन है वो चैतन्य महाप्रभु हैं। इसलिए उन्होंने सोचा कि ये उचित नहीं है, मुझे नित्यानंद प्रभु की कृपा की याचना करनी होगी, तभी मैं चैतन्य महाप्रभु की कृपा को प्राप्त कर सकता हूँ। तो रघुनाथ दास गोस्वामी को पता चला कि चैतन्य महाप्रभु का आगमन पानीहाटी ग्राम में हुआ है, जहाँ राघव पंडित निवास करते हैं। कलकत्ता शहर में ये पानीहाटी है, गंगा के किनारे हैं, अभी वहाँ इस्कॉन टेम्पल है। तो उनको पता चला कि राघव पंडित के यहाँ नित्यानंद प्रभु जगन्नाथपुरी से अपने सारे संगियों के साथ आए हैं, उनका आगमन हुआ है। तो उन्होंने सोचा कि मैं जाता हूँ उनको मिलने के लिए। तो नित्यानंद प्रभु एक दिन गंगा के किनारे वटवृक्ष के नीचे एक बहुत बड़ा चबूतरा आज भी है, उस चबूतरे के ऊपर बैठे हुए थे, और उनके बहुत सारे संगी महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के सारे पार्षद आसपास बैठे हुए थे। तो उनको मिलने के लिए रघुनाथ दास गोस्वामी अपने कुछ सेवकों को लेकर चलते हैं। कृष्णदास कविराज कहते हैं कि मानो कोई सूर्य वहाँ बैठा हुआ हो, करोड़ों सूर्य के समान उनका तेज फैला हुआ था नित्यानंद प्रभु का, और उनको दूर से ही रघुनाथ दास गोस्वामी ने देखा। देखते ही वो विस्मित हो गए, और नित्यानंद प्रभु को देखा वो बैठे हुए हैं उस चबूतरे के ऊपर। देखकर उन्होंने दंडवत प्रणाम मारा बहुत दूर से। जैसे दंडवत मारा तो नित्यानंद प्रभु तो भावावेश में थे। तो उनके सेवकों ने कहा, देखो देखो हे प्रभु, आपको तो ये रघुनाथ दास क्या कर रहा है, दंडवत कर रहा है। जैसे ही बोला कि ये रघुनाथ मुझे दंडवत कर रहा है, तो चैतन्य नित्यानंद प्रभु कहते हैं, सुनी प्रभु कहे चोरा दिली दर्शन, आय आय आजी तोमार करे मुदंडन। कहते हैं कि हे चोर, आज मुझे दर्शन दे रहे हो इतने लंबे समय के बाद, इधर आओ इधर आओ, आज मैं तुम्हें क्या करूँगा, दंडित करूँगा। तो चोर क्यों कहा गया, चोर नाम से संबोधित क्यों किया रघुनाथ दास गोस्वामी को? तो कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ये नित्यानंद प्रभु की संपदा है। जैसे कृष्णा इज द प्रॉपर्टी ऑफ श्रीमती राधा रानी, राधा रानी की प्रॉपर्टी कौन है, कृष्ण है, उस पर किसी और का अधिकार नहीं है। कोई उनसे छीनने का प्रयास करेगा तो वो चोर है। इसलिए वो अप्रोच करना है कृष्ण को तो राधा रानी के माध्यम से करना है। तो उसी प्रकार से जो चैतन्य महाप्रभु है वो नित्यानंद प्रभु की प्रॉपर्टी है, उनकी संपदा है। गौरांगेर दुटी पद जार धन संपद। तो गौरांग महाप्रभु के दो चरण कमल ये नित्यानंद प्रभु के धन हैं। इसलिए नित्यानंद प्रभु कहते हैं, आमार प्रभुर प्रभु। वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं चैतन्य भागवत में, आमार प्रभुर प्रभु श्री गौर सुंदर। वृंदावन दास ठाकुर के प्रभु कौन है, किसके वो शिष्य हैं, नित्यानंद प्रभु के। नित्यानंद प्रभु के आदेश से ही उन्होंने चैतन्य भागवत की रचना की। तो वृंदावन दास ठाकुर कहते, आमार प्रभुर प्रभु श्री गौर सुंदर। मेरे जो प्रभु हैं उनके प्रभु कौन है, गौरांग महाप्रभु हैं। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु एक प्रकार से नित्यानंद प्रभु के धन है, संपदा है। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि वास्तव में भगवान की प्राप्ति या भगवत शरण तभी संभव है जब नित्यानंद प्रभु का आश्रय व्यक्ति स्वीकार करता है।
और नित्यानंद प्रभु का आश्रय का मतलब है नित्यानंद प्रभु आदि गुरु हैं, जो बलराम आदि गुरु हैं, उसी प्रकार से नित्यानंद प्रभु आदि गुरु हैं। हाँ, उनके द्वारा, उनके माध्यम से जब भगवान को अप्रोच करते हैं तभी सारे प्रयास सफल हो सकते हैं, अन्यथा सारे प्रयास विफल होना निश्चित है आध्यात्मिक जीवन में। हाँ, एक बार प्रभुपाद के एक शिष्य प्रभुपाद के पास रोते हुए गया। प्रभुपाद व्यास आसन में बैठे थे, रविंद्र स्वरूप, और ऐसे अपने घुटने में और ऐसे गया प्रभुपाद के पास, रोने लगा जाकर। प्रभुपाद के गोद में उन्होंने सर रखा, रो रहे थे कि बेटा क्यों रो रहे हो, क्या हो गया? कहते हैं मुझे कृष्ण के बीच में और मेरे बीच में आप नहीं चाहिए। तो ऐसा वो बोल रहे थे। तो प्रभुपाद समझ गए ये नई अवस्था थी, नए नए सब हिप्पीज भक्त बने थे, तो उनको लगता था सीधा कृष्ण, कोई भावावेश में होते हैं ना, हमें कोई हमसे आगे आरती में खड़ा हो तो हटा देते, साइड हो जा। हाँ, कृष्ण और मेरे बीच में कोई तीसरा नहीं होना चाहिए। जितने भक्त हमारे बीच में होंगे कृष्ण के और हमारे बीच में, उतने ही हम कृष्ण के नज़दीक होंगे। हाँ, तो इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु आदि गुरु हैं। और इन्होंने इसलिए बोला, ये शिक्षा दी नित्यानंद प्रभु ने कि तुम तो चोर हो। हाँ, तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने 2 बार प्रयास किया था शांतिपुर में महाप्रभु के साथ जाने का, घर से कई बार भागने का, लेकिन वह संभव नहीं हो सका। हाँ, क्योंकि भगवान को उनके भक्त आदि प्रिय हैं और सर्वोच्च डिवोटी है चैतन्य महाप्रभु के नित्यानंद प्रभु। तो ये जो लीला था, नित्यानंद प्रभु ने कहा कि तुम चोर हो और तुम्हें मैं दंड दूंगा। ये दोनों चीज़ें बड़ी अद्भुत हैं। ये चोर भी बड़ा अद्भुत है। कौन चोर है? रघुनाथ दास गोस्वामी। दंड उससे अद्भुत है, कृष्णदास कविराज कहते हैं। अभी क्या दंड देते उसे, बल्कि रघुनाथ दास गोस्वामी आ नहीं रहे थे, डरे हुए थे। बहुत दिनों से मिले नहीं, सेवा नहीं की। कई बार हम भी डरते हैं ना, बहुत दिनों से किसी भक्त के पास नहीं गए, सीधा प्रसादम के लिए जाते तो फिर डरते हैं। तो वैसे उनके पास गए तो उनको पकड़ के लाया, उनका गर्दन पकड़ के लाया और बलपूर्वक उनके चरणों में डाल दिया नित्यानंद प्रभु को, नित्यानंद प्रभु के चरणों में रघुनाथ दास गोस्वामी को। और रघुनाथ दास गोस्वामी के चरणों में क्या किया, उन्होंने अपने रघुनाथ दास गोस्वामी के सर पर नित्यानंद प्रभु ने अपने चरण रखे और उन्होंने कहा मैं आपको दंड दूंगा। और वास्तव में ये जो दंड है वो दंड नहीं था, वो क्या था? वरदान था। कभी भी आध्यात्मिक जीवन में कुछ भी घटित होता है, प्रताड़ना होती है, विपरीत परिस्थितियां आ जाती है, एक भक्त कभी भी उसको प्रतिकूल नहीं देखता है। क्या देखता है? अनुकूल। हाँ, तो इसलिए जो दंड है वो दंड नहीं है, वो वरदान है। देखो परीक्षित महाराज, शाप वरदान बन गया उनके जीवन में। क्या वरदान बन गया कि साक्षात शुकदेव गोस्वामी उनके पास आकर भगवत चर्चा उनको सुनाते हैं उनके अंतिम समय में। नलकुंवर और मणिग्रीव को शाप दिया गया नारद मुनि के द्वारा। बाह्य रूप से लग सकता है कितने नारद क्रूर हैं कि उन्होंने इतना उनको डांटा, फटकारा और पेड़ बना दिया, लेकिन वरदान क्या हुआ? किसके आंगन में पेड़? नंद महाराज के आंगन में। जहां ब्रह्मा कहते हैं कि हे भगवान मुझे नंद महाराज के आंगन में पत्थर बनाओ, जहां गोपिकाएं कृष्ण चलेंगे तो थोड़ा चरण धूलि भी मिलेगा। उद्धव जैसा बड़ा विद्वान कहता है मुझे वृंदावन में लता पता तृण बना दो। ये जो अहो नंदम ब्रज श्री नाम पाद रेणु अभिक्षणशः, क्या अद्भुत ये वृंदावन की बालाएं हैं, नंद महाराज की स्त्रियां हैं, जिनकी चरण रेणु की मैं कामना करता हूँ, क्योंकि वो कृष्ण को अपना सर्वे सर्वा मानते हैं। तो इस प्रकार से ये वास्तव में शाप या दंड नहीं था, ये क्या था? वरदान था। और ये वरदान भक्तों को समझना चाहिए। इसलिए कभी मंदिर में भी भक्त कोई हरकत करता है तो कहते थोड़ा वृंदावन जाके आओ 2-3 दिन, दंड देते। क्या? मंदिर से छुट्टी आपका 3 दिन के लिए वृंदावन, तो वह दंड थोड़ी है। वृंदावन जाके परिक्रमा करता है, प्रसाद पाता है, भक्तों का संग करता है,
या फिर कोई हरकत करता है, मानता नहीं, बिना पूछे इधर उधर जाता है, तो कहते चलो, हाँ दिल्ली मंदिर में ऐसे ही था, हमारे ब्रह्मचारी कुछ इधर चले गए उधर चले गए, कुछ बात नहीं मानी तो चलो उसको दंड क्या कि जितनी प्रसादम प्लेटें हैं, वहाँ तो इतना बड़ा प्रसादम हॉल है, पूरा पहाड़ रहता है प्लेटों का, 1 हफ्ता प्रसादम प्लेटें धोने की सेवा ब्रह्मचारी की, 2-3 मिलके, जो भी ऐसे जिनको दंड देता है, वास्तव में वो दंड नहीं है, वो क्या मिला है उनको, वैष्णव सेवा का मौका मिला है। या फिर किसी को कहते ठीक है भक्ति शास्त्री करने जाओ, तुम्हें मायापुर भेज देते हैं। तो इस प्रकार से जो दंड है आध्यात्मिक जगत में, वो वास्तव में या आध्यात्मिक प्रोसेस में वो दंड नहीं है, वो वास्तव में क्या है, भक्त के लिए एक वरदान है। हाँ, जैसे परीक्षित के लिए मैंने कहा, उनके लिए भागवतम प्रकट हो गया, इससे बढ़कर क्या वरदान हो सकता है। तो कोई भक्त हमें डांटता है, अधिकारीगण सीनियर डिवोटीज, तो हमें उसको क्या स्वीकारना चाहिए, अपना हित स्वीकारना चाहिए, वो वरदान के रूप में लेना चाहिए। तो अभी नित्यानंद प्रभु ने क्या उनको दंड दिया, चिड़ा दही बक्षन कराह मोर गने, सुनि आनंदित हैल रघुनाथ मने। कहते कि तुम्हारे लिए दंड है कि देखो जितने भी मेरे संगी हैं उनको चिड़ा और दही खिलाना पड़ेगा। पोहा होता है ना, चिप्ड राइस, उसको पानी में भिगाओ, उसमें दही, केला, गुड़ या चीनी ये सब डालो, थोड़ा कर्पूर डालो, ये चिड़ा दही हो गया। कहा कि आपको ये खिलाना पड़ेगा मेरे भक्तों को। हाँ, सोचो, इससे पता चलता है नित्यानंद प्रभु की करुणा। इसलिए कृष्णदास कविराज आदि लीला में कहते हैं, चैतन्य चंद्रेर दया करह विचार, विचार करेले चित्ते पावे चमत्कार। अरे तुम महाप्रभु के दया पर मेडिटेट करोगे ना, उतना ही काफ़ी है तुम्हारे उद्धार के लिए, और कुछ करो या ना करो कोई समस्या नहीं है। महाप्रभु की दया, हाँ, उसी प्रकार से नित्यानंद प्रभु। इससे पता चलता है दंड देना है तो क्या दंड दिया, और वो भी रिच, बंगाल का सबसे धनवान व्यक्ति, उसको कहा है दही खरीद के लाओ और चिड़ा लेके आओ और उसमें भिगा के खिलाओ भक्तों को। हाँ, सोचो, ये इसको कहते हैं नित्यानंद प्रभु को करुणा के विग्रह। मैंने उस दिन भी कहा था, मार खाए प्रेम दे दयालु तो नाई है। हाँ, इसलिए उनको कहा है अक्रोध परमानंद नित्यानंद राम, अभिमान शून्य निताय नगरे बेड़ाए। नित्यानंद प्रभु क्रोध से रहित है, अभी अभिमान से शून्य है और प्रचार के लिए बाहर निकलते हैं। इसलिए लोचनदास ठाकुर कहते हैं यही योग्यता एक प्रचारक की, क्रोध से रहित और अभिमान से शून्य, वही व्यक्ति प्रचार कर सकता है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने अपने सारे लोगों को भेज दिया चिड़ा और दही खरीदने के लिए। तो फिर उन्होंने केले, दही, चिवड़ा, मिठाइयाँ सब कुछ ले आ गए और ये न्यूज़ सब जगह फैल गई। पानीहट्टी के नज़दीक जितने गांव थे, सारे सज्जन लोगों ने इसको सुना, हजारों की संख्या में ब्राह्मण आने लगे, असंख्य असंख्य लोग वहाँ एकत्रित होने लगे। बल्कि नित्यानंद प्रभु ने बोला तो मेरे किसको खिलाओ, संगियों को, 20-25 संगी थे। लेकिन जैसे भंडारा प्रसाद शुरू हो जाता है, उसकी ध्वनि जल्दी सब जगह पहुँचती है। भागवत प्रवचन में आना है, इतना जल्दी नहीं पहुँचता। लेकिन मुझे कभी कभी लगता है कि जब परीक्षित शुकदेव गोस्वामी प्रवचन देना शुरू किए तो कहा गया है कि अलग अलग लोकों से भी लोग आ गए वहाँ, कहाँ कहाँ से जीव लोग आ गए वहाँ परीक्षित महाराज के साथ भागवतम श्रवण करने के लिए। और बल्कि सबने वहाँ 7 दिन के लिए उपवास रखा था, निर्जला। कितने दिन? 7 दिन। सोचो, 7 दिन परीक्षित महाराज ने निर्जला रखते हुए भागवत का श्रवण किया है। और हम जपा में बैठते तभी भी 2 लीटर का बोतल लेकर बैठते हैं कि एक साथ जलपान भी हो रहा है और हरि नाम का पान भी हो रहा है। तो ऐसे असंख्य लोग उस उत्सव में भाग लेने के लिए एकत्रित हो गए। और रघुनाथ दास गोस्वामी ने देखा, अरे भीड़ तो भीड़ बढ़ रही है, बल्कि वह अपना दुकान लेके भी लोग आ गए, बेचने वाले होते हैं ना, वो भी आ गए कि चिड़ा दही सब लेके आ गए। रघुनाथ दास गोस्वामी ने जितने भी वो दुकान लेके आ गए थे उनका सारा सामान खरीदा। उनको कहा आपको भी यहाँ फेस्टिवल में भाग लेना है, चिड़ा दही को खा के ही जाना है।
फिर सब जगहों से लोगों सामान एकत्रित किया गया। 200-400 से अधिक जो मटके हैं, जो पात्र है मिट्टी के, वो इकट्ठा किए गए। और जो बड़े बड़े पात्रों में ये चिड़ा जो पोहा है वो भिगाने के लिए डाल दिया। और 2 प्रकार का चिड़ा दही उन्होंने बनाया। एक तो आता है गरम दूध में ये चिवड़ा भिगाया, उसमें दही, चीनी और केला डाल दिया। और दूसरे प्रकार का था गाढ़ा दूध। हाँ, जब दूध को जलाते रहो, तपाते रहो तो गाढ़ा हो जाता है। उसमें उन्होंने चंपा केला डाला, चीनी डाली, थोड़ा घी डाला, कर्पूर डाला। ये दूसरा प्रकार का ये चिड़ा दही बनाया। और फिर नित्यानंद प्रभु को एक ऊंचे आसन दिया, वहाँ उनको बिठाया। और नित्यानंद प्रभु के सामने 7 बड़े बड़े पात्र रखे गए हैं। उन पात्रों में वो चिड़ा दही परोसा गया। और चैतन्य महाप्रभु के जो नित्यानंद प्रभु के जितने संगी थे वो नित्यानंद प्रभु को ऐसे राउंड करके बैठ गए। और फिर उनके बाद हजारों जो लोग आए थे वो राउंड करके ऐसे बैठे, जिसका वर्णन आता है गोलाकार में जो वैष्णव बैठे थे नित्यानंद प्रभु के संगी थे रामदास, सुंदरानंद, गदाधर दास, मुरारी, कमलाकर, सदाशिव, पुरंदर, धनंजय, जगदीश, परमेश्वर दास, महेश, गौरीदास पंडित, होड़ कृष्णदास, उद्धरण दत्त। कहते कि गणना नहीं कर सकता। कृष्णदास कविराज कहते हैं कि इतने लोग आ गए। फिर उसके बाद विद्वान पुरोहित बैठे और जितने भी, सबके हाथ में एक 2-2 पात्र दिए गए थे मिट्टी के, हर भक्तों को। एक पत्तल नहीं, कितने पत्तल? पात्र मिट्टी के 2-2, जिसमें 2 प्रकार के चिड़ा दही परोसा गया। और भी लोग आने लगे तो जगह नहीं था बैठने के लिए। तो कृष्णदास कविराज कहते सबके हाथों में 2 पात्र चिड़ा दही का। और लोग गंगा के अंदर खड़े हो गए। कहाँ तक खड़े हो गए? यहाँ तक जब तक पानी नहीं आता। इतने लोग वो चिड़ा दही उत्सव में आ गए थे जो रघुनाथ दास गोस्वामी ने मनाया था। तो इस प्रकार के गंगा के किनारे से लोग सब जगह बैठे थे। केह ऊपरे केह तले केह गंगा तीरे, विष जन तीज ठाई परिवेशन करे। और कोई ऊपर, कोई पेड़ के ऊपर भी बैठा होगा जाकर, हाँ, वहाँ भी चिड़ा दही लेके खाने की तैयारी कर रहा होगा। तो जहाँ स्पेस मिले वहाँ भक्तगण बैठे थे और सर्विंग करने वाले भी भक्त थे। तो उसी समय राघव पंडित का आगमन होता है। तो ये राघव पंडित बहुत विशेष भक्त है। और उनकी जो सिस्टर है दमयंती, ये चैतन्य लीला में बड़ा अच्छा स्थान रखते हैं। राघव पंडित की जो सेवा है कृष्ण के विग्रह की, उसकी कोई सीमा नहीं है। इतनी पवित्रता मेंटेन करते हैं। एक बार उनके सेवक को उन्होंने नारियल जो भगवान को ऑफर करने के लिए काट के दिया। और वो जो व्यक्ति है पुजारी, जो ये दरवाजा होता है वहाँ से अंदर आ रहा था, तो वो नारियल ऊपर लग गया। हाँ, जो क्या कहते हैं उसको, जो चौकट है, चौपट या चौकट जो भी है, उस पे लगा। थोड़ा सा टच हुआ तो कहते अशुद्ध हो गया। क्योंकि क्यों? तो वो कहते हैं लोग आते जाते हैं तो उनके पाँव का धूल उड़ता है और वो ऊपर जाके चिपकता है। उस धूल से अशुद्ध हो गया तो फेंक दिया उन्होंने, फिर से दूसरा लाया। प्रभुपाद कहते ये क्वालिटी और ये एटीट्यूड है कृष्ण की सेवा के लिए। ऐसे राघव पंडित थे। और उनकी जो सिस्टर है दमयंती, जब रथ यात्रा का समय आता था तो महाप्रभु को मिलने के लिए जाएंगे तो इतने प्रकार के व्यंजन बनाते थे कि महाप्रभु प्रसाद के बाद क्या खाना चाहिए उनको, फिर दोपहर को क्या खाना चाहिए, रात्रि में क्या खाना चाहिए, महाप्रभु ये खाएंगे तो उसके बाद ये खाना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे व्यंजन, ड्राई व्यंजन बना के जगन्नाथपुरी ये जाते थे। आज भी वो प्रथा है और उसको कहते हैं राघवेर झाली। आज भी आप रथ यात्रा के समय जाओगे गंभीरा में तो ये पानीहाटी स्थान से आज भी उस मठ से बहुत सारे व्यंजन राघवेर झाली भर के आता है। पूरे रोड में कीर्तन करते हुए जगन्नाथ मंदिर से जाता है। चैतन्य महाप्रभु जहाँ निवास करते गंभीरा में वहाँ, और वो दर्शनीय है। तो इस प्रकार से ये दोनों बहुत महाप्रभु की सेवा करते थे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि मैं
इन स्थानों में सदा उपस्थित रहता हूँ। सचिर मंदिरे आर नित्यानंद नर्तने, महाप्रभु 4 स्थानों में हमेशा हैं। सची माता के घर में जब वो भोग बनाती हैं, ऑफर करती हैं, और दूसरा जहाँ जहाँ नित्यानंद प्रभु नृत्य करते हैं वहाँ चैतन्य महाप्रभु होते हैं। श्रीवास कीर्तने आर राघव भवने, श्रीवास ठाकुर के आंगन में, और चौथा है राघव पंडित के घर में, क्योंकि इतना प्रेम आदि से वो सेवा करते हैं। तो राघव पंडित आए और वो नित्यानंद प्रभु को बुलाने आए थे, या अपने साथ कुछ भोजन भी लाए थे। तो नित्यानंद प्रभु ने कहा कि ये उचित नहीं है कि मैं आपके घर में आके भोजन करूंगा। अभी तो ये रघुनाथ दास के द्वारा प्रदत्त जो चिड़ा दही है उसको ग्रहण करूंगा। नित्यानंद प्रभु ने कहा, गोप जाति आमी बहु गोप गण संगे, आमी सुख पाइये पुलिन भोजन रंगे। मेरे साथ तो मैं गोप जाति का हूँ, ये सारे संगी मेरे वो भी गोपी हैं। ये वृंदावन का फीलिंग आ रहा है मुझे। हम कहते मुझे समथिंग, मैं कुछ और फीलिंग कर रहा हूँ। वो कहते वृंदावन का भाव मुझे महसूस हो रहा है, जहाँ यमुना के किनारे गोलाकार में बैठ के सारे जो गोप सखागण हैं कृष्ण और बलराम के साथ भोजन ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार से रघुनाथ दास गोस्वामी ने प्रदत्त जो भोजन है वो ग्रहण करने के लिए तत्पर हो गए। अभी सबको ये बांटा गया तो उस समय नित्यानंद प्रभु ध्यान करने लगे। किसका ध्यान किया? अभी वो अकेले अलग से नहीं खा सकते। जैसे ही चिड़ा दही उनके सामने रखा, नित्यानंद प्रभु ने चैतन्य महाप्रभु का स्मरण किया, और स्मरण करने मात्र से चैतन्य महाप्रभु इस उत्सव में प्रकट हो गए नित्यानंद प्रभु के सामने। लेकिन कोई इसको देख नहीं पा रहा था। कौन देख रहा था? केवल नित्यानंद प्रभु, या फिर कहते हैं कृष्णदास कविराज कि कोई भाग्यवान भक्त ही। इसलिए कहा गया है, आज भी गौर निताय लीला करते हैं, अद्यापि से ही लीला करे गौर राय, कोनो कोनो भाग्यवान देखी बारे पाए। नवद्वीप में आज भी भगवान चैतन्य लीला करते हैं, लेकिन कोई विरला भाग्यवान व्यक्ति उनको देख पाता है। तो इतने हजारों लोग थे, लेकिन नित्यानंद प्रभु के आमंत्रण से महाप्रभु प्रकट होते हैं और महाप्रभु खुश हो जाते हैं वो देखकर। तो नित्यानंद प्रभु पात्र उठाते हैं, महाप्रभु के मुंह में ठूसने लगते हैं वो चिड़ा दही, पूरा मुंह महाप्रभु का भर देते हैं। ये ग्रहण करके चैतन्य महाप्रभु आनंदित होते हैं, और आनंदित होकर जो चैतन्य महाप्रभु हैं वो भी नित्यानंद प्रभु को खिलाना शुरू करते हैं। नित्यानंद प्रभु खा रहे, लोग सोच रहे हैं कैसे खा रहे हैं, पता तो चल नहीं रहा है, कोई उनके मुंह में डाल रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु अप्रकट अवस्था में वहाँ प्रकट थे इस विशेष लीला में। और जब इन्होंने शुरू किया तो नित्यानंद प्रभु ने कहा, आज्ञा दिलो हरि बोलो करह भोजन, हरि हरि ध्वनि उठी भरिल भुवन। तो नित्यानंद प्रभु ने आज्ञा दिया कि आप हरि हरि बोलो, बोलिए और जोर से। तो नित्यानंद प्रभु ने जैसे आज्ञा दिया, हरि हरि का उच्चारण किया, सबने प्रसाद शुरू किया। अभी सारे आनंद से प्रसाद ग्रहण कर रहे थे। हाँ, तो सारे गांव के जो निवासी हैं वो भी इसको स्वीकार कर रहे थे, और चैतन्य महाप्रभु घूम रहे थे, कौन कैसे भोजन कर रहा है वो देख रहे थे। तो नित्यानंद प्रभु ने उनको और अधिक खिलाया, और बाद में रघुनाथ दास गोस्वामी ने नित्यानंद प्रभु आदि उनके संगियों को माला पहनाई, चंदन अर्पित किया, और उनको तांबुल वगैरह प्रदान किया। तो इस प्रकार से कृष्णदास कविराज कहते हैं कि ये स्वीकार करके नित्यानंद प्रभु आनंदित हो जाते हैं, और इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी के ऊपर कृपा करते हैं। इसलिए वो कहते हैं, यही तक कहिलो नित्यानंद रविहार, चिड़ा दही महोत्सव नामे ख्याति जार। तो इस प्रकार से वो कहते हैं, मैंने वर्णन किया इस चिड़ा दही महोत्सव का, और ये आगे चलकर महान उत्सव बना चिड़ा दही महोत्सव। तो ये विशेष उत्सव है नित्यानंद प्रभु और रघुनाथ दास गोस्वामी के बीच में। और इस उत्सव के तुरंत बाद जब रघुनाथ दास गोस्वामी घर जाते हैं तो इस कृपा के बल पर
वास्तव में हमें बलशाली बनना है तो कौन सा बल की कामना करनी है? आचार्यगण कहते कृपा बल। किस व्यक्ति के पास कितना कृपा बल है, उस कृपा बल के माध्यम से ही व्यक्ति बड़े बड़े भगवत सेवा के कार्य कर पाता है जो वो सोच भी नहीं सकता। हाँ, तो इस प्रकार से ऐसे कृपा बल से एक दिन जो रघुनाथ दास गोस्वामी है अपने घर को छोड़कर चले जाते हैं। कैसे? मंगल आरती का समय था, सुबह उठे, उनके जो गुरु यदुनंदन आचार्य उन्होंने कहा कि हे रघुनाथ उठो, जरा पुजारी को लेके आ जाओ, मंगल आरती का टाइम हो गया है। जैसे सोचा अच्छा पुजारी को लेके आना है, घर से बाहर जाना पड़ेगा। पुजारी आसपास ही रहता था, नज़दीक ही। तो रघुनाथ दास गोस्वामी घर से बाहर निकले ब्रह्म मुहूर्त में, 4 बजे से पहले शायद। कहा कि मैं लेके आऊँगा पुजारी को। पुजारी के पास नहीं गए, सीधा रास्ता पकड़ा बाहर। कहा जगन्नाथपुरी। हाँ, 12 दिन शायद, मैं याद नहीं, शायद 12 दिन में शायद। हाँ, रघुनाथ दास गोस्वामी दौड़े, बंगाल से जगन्नाथपुरी पहुँचे और वहाँ पहुँचे तो आनंदित हो गए महाप्रभु। अरे गंभीरा में गए, महाप्रभु ने कहा देखो ये रघुनाथ आया है। आप जानते हो ये रघुनाथ कौन है? रघुनाथ को कहते हैं, रघुनाथ कहते कि मैं तो एक गड्ढे में गिरा हुआ था, कुतर्क का, विषय भोगों के गड्ढे में था, क्योंकि मेरे पिता आदि तो बहुत धनी मनी हैं, तो लेकिन हे महाप्रभु आपने मुझे बाहर निकाल दिया। हाँ, तो इस प्रकार से याचना करते हैं और रघुनाथ दास को कहते हैं कि आज से मैं तुम्हें इनके अंडर रखता हूँ। किसके? स्वरूप दामोदर के अंदर। तुम्हारे जो प्रश्न होंगे, जो भी होना है वो इनसे वार्तालाप करो, कभी कभी मुझे बात कर सकते हो। तो रघुनाथ दास गोस्वामी को कभी प्रश्न होते थे तो स्वरूप दामोदर से ही किया करते थे, लेकिन कभी वर्णन आता है कि उनको डिजायर होती थी महाप्रभु से श्रवण करने का। तो एक दिन फिर वो पूछते महाप्रभु से, स्वरूप दामोदर की आज्ञा से फिर चैतन्य महाप्रभु उनके क्वेश्चंस को स्वीकार करते हैं। तो उनको पहला उपदेश दिया था गृहस्थ धर्म का शांतिपुर में, और फिर वैराग्य का उपदेश महाप्रभु ने दिया। कहाँ दिया? गंभीरा में। जिस उपदेश को प्रभुपाद ने उपदेश अमृत के तात्पर्य में डाला है, तात्पर्य में ग्राम्य वार्ता ना सुने बे काने जब मिली बे आने। ग्राम्य वार्ता नहीं सुनी है जब किसी और से मिलते हो, तो ऐसे बहुत सारे उपदेश दिए और वो फेमस हो गए जगन्नाथपुरी में उनका सेवा एटीट्यूड देखकर। इसलिए उनको 3 रघु थे गौर लीला में, उसमें ये थे स्वरूपेरा रघु। स्वरूपेरा रघु के नाम से प्रसिद्ध हो गए और इतना महाप्रभु के प्रिय बने कि महाप्रभु स्वयं जिस शिला का सेवा पूजा करते थे, वो जो शालिग्राम शिला या गोवर्धन शिला है, चैतन्य महाप्रभु ने अपने हाथ में लिया और एक दिन रघुनाथ को बुलाया कि रघुनाथ ये शिला मैं आप आज को दे रहा, आज से तुम्हें दे रहा हूँ। वास्तव में कृष्ण उनको प्रदान किए। महाप्रभु ने कहा कि इनकी सात्विक सेवा करो। क्या है सात्विक सेवा? तुलसी मंजरी और थोड़ा जल अर्पित किया करो, यही सात्विक सेवा है। तो इस और निरंतर कृष्ण नाम गुण रूप लीला आदि में निमग्न रहो। तो रघुनाथ दास गोस्वामी स्वरूप दामोदर आदि के सहायता से महाप्रभु की सेवा में निरंतर बने रहे और सबसे अधिक गौर चर्चा को रघुनाथ दास गोस्वामी ने सीखा, सुना स्वरूप दामोदर के द्वारा। तो इस प्रकार से ये चेड़ा दधी उत्सव है जो रघुनाथ दास गोस्वामी ने मनाया था और जिसके द्वारा उनको चैतन्य महाप्रभु की जो कृपा है वो प्राप्त हुई थी। तो इससे कई सारी चीज़ें सीख सकते हैं, लेकिन प्रमुख शिक्षा यही है कि भगवान को अप्रोच करना है तो आध्यात्मिक गुरु और वैष्णव या भक्तों के माध्यम से हमें अप्रोच करना चाहिए, जिसके द्वारा कृष्ण प्राप्ति बहुत सरल और संभव हो सकती है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रघुनाथ दास गोस्वामी चीड़ा दधी महामहोत्सव के, चैतन्य चरितामृत के, समवेत गौर भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे।